हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमारे देखना हो कि किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं कैल्क में एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसे आप कैल्क पर या एक्सेल पर दोनों में बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होंगे, प्राइस होगी, क्वांटिटी होगी, जिसको हम परचेज करने वाले हैं। यहाँ पर उसे ही हम सेल करेंगे। लास्ट में हमारे देखना है कि नेट हमारा किस तरीके से निकल कर आएगा। साथ में हम कलर वगैरह सब कुछ इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर पहले से मान लेता हूँ। जैसे कि हमने माना है कि हम कीबोर्ड खरीदेंगे। यहाँ पर हम खरीदेंगे कीबोर्ड और खरीदेंगे यहाँ पर हम माउस, मॉनिटर, प्रिंटर और स्कैनर। ठीक है, ये हमारे पास 5 प्रोडक्ट है जिसको हम खरीदेंगे। हर एक का अपना प्राइस होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो प्राइस है, प्राइस और क्वांटिटी में बाद में लगाता हूँ, पहले यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं। तो अमाउंट हमारा कितना रहेगा, इक्वल लगाने के बाद हमने कहा जितने भी हमारे प्राइस है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल हमने कितना सामान खरीदा है, यानी कि कितनी क्वांटिटी ली है। इसको हमने एंटर प्रेस किया जिससे कि हमारा परचेज का टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। और इसका भी जब हम यहाँ पर टोटल निकालेंगे तो यहाँ पर हम अल्ट प्लस इक्वल से या सम लगा सकते हैं, जिससे कि मैंने पूरी रेंज के लिए लिया है। हम ये भी देखेंगे कि हमने टोटल कितने का परचेज किया है। सेम कंडीशन हमारी यहाँ पर रहेगी। सेल के लिए भी मैंने इक्वल लगाया और यहाँ पर सिलेक्ट किया है मैंने प्राइस की मल्टीप्लाई हमारी कहां से कर देनी है, क्वांटिटी से। क्वांटिटी से करने के बाद एंटर प्रेस करके मैंने यहां तक के लिए ड्रैग किया हुआ है और साथ में मुझे इसका भी टोटल देख लेना कितना है। तो अल्ट प्लस इक्वल प्रेस करेंगे हम शॉर्टकट की से और एंटर प्रेस करेंगे, जिससे कि हमारा टोटल अमाउंट यहां पर निकल कर आ जाएगा कि कितना हमारा आने वाला है। इसके लिए मैं मर्ज करके यहाँ पर टोटल लिख देता हूँ, जिससे कि हमारा याद रहे कि यहाँ पर हमारा टोटल की बात हो रही है, टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट ये रहेगा हमारा परचेज के लिए और ये रहेगा हमारा सेल का। नेट अमाउंट हमारे निकालना है। नेट का कंडीशन ये है कि भाई हमें पता है सीधा सीधा कि अगर हमारा अमाउंट ज्यादा हो जाता है, परचेज का अमाउंट अगर अधिक है और सेल का अमाउंट कम हो गया तो इसका मतलब लॉस हो गया। अगर परचेज का कम है, क्योंकि हम लोग जब भी सामान को बेचते हैं, गुड्स को बेचते हैं, परचेज के अमाउंट से बढ़ाकर बेचते हैं, तभी हमारा प्रॉफिट यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर हमारे देखना है कि नेट हमारी डिटेल क्या है या हम किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा इक्वल, और इक्वल में भी प्रॉफिट या लॉस हम कैसे निकालते हैं, सेल के अमाउंट में से परचेज के अमाउंट को माइनस कर देते हैं। सेम वही काम मुझे यहाँ पर करना है कि मैंने यहाँ पर सेल का अमाउंट लिया और सेल के अमाउंट में से माइनस मुझे कर देना है परचेज का अमाउंट। जब हम सेल वाले प्राइस में से यानी कि सीपी से एसपी से सीपी को घटाएंगे तभी हमें पता लगेगा हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। ये मैंने एंटर प्रेस किया और इसके लिए उठा कर देते हैं हम ड्रैग। ये लास्ट तक मैं ड्रैग करूंगा, यानी कि टोटल को भी इसने कर दिया कि टोटल सेल में से टोटल परचेज को जब हम माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कितना हमारा आया है। स्टेटस में हमारा लिखकर आना चाहिए कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए लगाया हमने यदि भाई अगर हमारा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये नेट अमाउंट आया होगा वो प्लस में आया होगा, यानी कि 0 से ज्यादा आया होगा। अगर हमारा सेल अमाउंट ज्यादा है परचेज अमाउंट थे तो सेल में से परचेज को माइनस करेंगे हम तो हमारा प्रॉफिट में आएगा, यानी कि प्लस में आएगा। तो हम कहेंगे अगर ये हमारा अमाउंट ज्यादा है 0 से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव है। अगर ये अमाउंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने फिर से एक और कंडीशन लगाई और यदि क्या हुआ, ये जो अमाउंट है हो सकता है कि सेल अमाउंट तुम्हारा कम हो और परचेज अमाउंट ज्यादा हो, तो सेल में से परचेज को घटाएंगे तो माइनस में आएगा और माइनस का मतलब हो गया 0 से कम। तो यहां पर हमने क्या लगाया कि अगर ये अमाउंट हमारा 0 से कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉस। लॉस होने के बाद ये मैंने कॉमा लगाया और कॉमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, हो सकता है ना प्रॉफिट हुआ हो ना लॉस हुआ, तो इसकी तीसरी कंडीशन बनती है नो प्रॉफिट नो लॉस। बात क्लियर है। अगर ये नेट का अमाउंट हमारा ज्यादा है 0 से तो प्रॉफिट, कम है 0 से तो लॉस, वरना नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको एंटर प्रेस करके मैंने यहाँ तक ड्रैग कर दिया है, जिससे कि हमारा सारा स्टेटमेंट आ जाएगा। एक बार मैं इसके लिए सबके लिए सेंटर में कर देता हूँ उठा के, जिससे कि ये देखने में हमारा अच्छा लगेगा। अब ये इतना काम हो गया है, हमारे थोड़ा सा काम इसके अंदर और करना है, लेकिन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर प्राइस लिखा है कीबोर्ड का 200 रुपए, 200 रुपए में हम कीबोर्ड खरीद कर लाए हैं और तुमने कहा हम यहाँ पर 260 कीबोर्ड खरीद कर लाते हैं, तो देख सकते हैं कि 52,000 रुपए के हमने खरीदे हुए हैं। अब सेम हम कीबोर्ड जो है इसको हम सेल करेंगे। मान लो हमने 260 ही सेल करेंगे, 200 में खरीदा था, अगर तुमने इसको 230 में बेचा, कितने बेचे हैं 260, तो 30 रुपए पर हमारा प्रॉफिट हो गया ना पर कीबोर्ड पर। तो इस हिसाब से ये दिखा रहा है कि हमारा टोटल हमारा जो सेल हुआ है वो 59,800 का सेल हुआ है, इसलिए 7,800 रुपए का हमें क्या हो गया, अभी प्रॉफिट हो गया।
अगर यही कंडीशन हमारी अपोजिट हो जाती है, यानी कि हम 200 का खरीद कर लाए लेकिन हम नहीं बेच पाए, एवरेज हमारा 190 रुपए ही का सेल हो पाया, तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का 2600 रुपए हमारा लॉस हो चुका है और यहाँ पर लिखकर भी आ रहा है लॉस। लेकिन ये तो नॉर्मल है, और अगर मैं यहाँ पर 200 का ही सेल करता तो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर लिखकर आ जाता, देखिए 52,000 का हमने परचेज किया था, 52,000 का सेल किया है, इसलिए ना प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस माना जाएगा। अब हमें कंडीशन ये आती है कि मुझे ये करना है कि यहाँ पर जो लिखकर आएगा प्रॉफिट या लॉस या जितना भी आएगा उसका कलर आना चाहिए। अगर प्रॉफिट हो तो वो ग्रीन कलर में आना चाहिए और अगर लॉस हो तो वो रेड कलर में आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसके लिए सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ से पहुंचेंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट पर मैंने ये क्लिक किया, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद पहुंचेंगे हम कंडीशनल फॉर्मेट, और कंडीशनल फॉर्मेट में आने के बाद कंडीशन में जाएंगे। ध्यान रखना ये पूरा सिलेक्ट करने के बाद ही ये प्रोसेस हमारे करना है। तो ये मैंने सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं सेल की वैल्यू में आ रहा है, जहाँ पर बहुत सारी कंडीशन हमारे लिए देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हमारे पास तो 2 या 3 तरीके का अमाउंट है, या तो 0 से ज्यादा है या 0 से कम है। यहाँ पर क्या करते हैं कि मैंने कहा अगर हमारा लेस देन है, इज लेस देन हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, कितने से 0 से 0 से कम हो गया तो लॉस हो गया। लॉस पे हमारा कलर क्या आएगा, रेड आएगा, और रेड के लिए यहाँ पर जो पहले से नाम दिया गया है वो बैड दिया गया है, यानी कि बुरा हो गया हमारे साथ। ये मैंने सिलेक्ट किया। यहीं से एक और कंडीशन ऐड करानी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये ऐड का ऑप्शन मिल रहा है, तो ऐड पर हमने ये क्लिक किया। ऐड पर क्लिक करने के बाद तो कम वाली कंडीशन लगा दिया, क्या लगा दिया हम, ग्रेटर। अगर ये वैल्यू ज्यादा हो जाती है कितने से, 0 से, तो कैसा आना चाहिए, ग्रीन, और ग्रीन के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है गुड। तो मैंने यहाँ पर गुड पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रीव्यू भी दिखाया जा रहा है कि कुछ इस तरीके से हमारा ऑप्शन दिखाई देगा। इसके लिए कर देते हैं हम ओके। जैसे मैंने ओके किया तो अभी तो 0 था, यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं। अगर मैंने इसको 210 में बेचा होता तो हमारा प्रॉफिट हो जाता और वहां पर कलर हमारा ग्रीन है। अगर ये हमारा 194 195 यानी हमारा लॉस हो गया, तो वहां पर देख सकते हैं हमारा कलर ऑटोमेटिकली रेड कलर का शो होता है। यही सेम कंडीशन हमें किसके अंदर लगा देनी है, इसके अंदर भी लगानी है। तो यहाँ पर भी चलते हैं, ये मैंने सिलेक्ट किया सब। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे हम फॉर्मेट। फॉर्मेट में जाने के बाद कहां पहुंचेंगे हम, कंडीशन, और कंडीशन में जाने के बाद कंडीशनल में। कंडीशनल में जाने के बाद यहाँ पर कहेंगे अगर ये सेल बराबर है, तो यहाँ पर मुझे क्योंकि टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पर मुझे इक्वल ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन हम नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा अगर ये इक्वल है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने क्या दिखा दिया, लॉस के। अगर ये हमारे सेल में लॉस लिखकर आए तो यहाँ पर कैसा कलर आना चाहिए, बैड, यानी कि रेड कलर। फिर मैंने ऐड किया, और अगर इसकी सेल की वैल्यू बराबर हो जाती है प्रॉफिट के, तो यहाँ पर हमारा कलर कैसा आना चाहिए, गुड। तो हमारे यहाँ पे कलर गुड आ जाएगा। बाकी अगर ऐड करके नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए भी दिखा सकते हो, या फिर यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। इसको भी मैंने कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी लॉस में कैसा आ रहा है, हमारा रेड कलर आ रहा है। अगर यही हमारा प्रॉफिट हुआ होता, यानी कि मैंने यहाँ पर इसको जो सेल किया होता वो 230 रुपए में सेल किया होता, तो यहाँ पर हमारा 2800 का प्रॉफिट हो जाता, जो कि कलर हमारा बदल गया है। तो अभी मैं यहाँ पर सारे प्राइस रख के देख लेता हूँ कि सब में सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमने लिया माउस। माउस हमने मान के चलते हैं 170 रुपए के रेट से खरीद कर लाए हैं। मॉनिटर हम 3000 के रेट में खरीद कर लाए हैं। प्रिंटर हम 12000 में खरीद कर लाए हैं, और स्कैनर हम 7000 में खरीद कर लाए हैं। क्वांटिटी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है क्वांटिटी ये 260 खरीद कर लाए थे। माउस हम 200 खरीद कर लाए हैं। मॉनिटर हम यहाँ पर सिर्फ 14 खरीद कर लाए हैं। प्रिंटर हम यहाँ पर 16 खरीद कर लाए हैं। स्कैनर हम 9 खरीद कर लाए हैं। यानी टोटल अगर मैं बात करूं तो 3,83,000 रुपए का हमने परचेज किया है, और अभी हमने सेल कुछ नहीं किया, इसलिए ये सारा हमारा लॉस में आ रहा है। अभी जो जितनी भी क्वांटिटी है मैं उतनी ही क्वांटिटी को सब कुछ सेल करके दिखाऊंगा कि आखिर हमारा कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर 170 के खरीद कर लाए थे, तो मान लेते हैं इसमें भी हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो हमने इसके लिए 200 के रेट में बेचा है, तो देख सकते हैं 6000 का हमारा प्रॉफिट है। नीचे हम मॉनिटर 3000 के रेट में खरीद कर लाए थे, लेकिन हम इसके लिए सिर्फ 200 या 2800 के रेट में हम सेल कर पाते हैं। तो जब 2800 के रेट में सेल कर पाते हैं तो मैंने एंटर प्रेस किया। यहाँ पर देख सकते हैं 2800 रुपए का हमारा लॉस हो गया है 14 प्रिंटर के अकॉर्डिंग। क्लियर है। 12000 का ही हम खरीद कर लाए थे, तो 12000 में से मान लेते हैं हमने कुछ का यहाँ पर 12500 में सेल किया है। तो 12500 में सेल करने की वजह से हमारा टोटल प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और 7000 का हम अगर लॉस कर लेते हैं तो 6900 में अगर मैंने ये सेल किया तो यहाँ पर 900 का हमारा लॉस हो गया। तो यहाँ पर एवरेज की अगर मैं बात करूं तो हमने 3,83,000 का टोटल हमने परचेज किया था, और 4,01,100 का टोटल सेल किया है। तो टोटल अगर एवरेज की बात करें तो 18,100 रुपए का हमारा प्रॉफिट
हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अलग अलग पर हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो ये हमारा टोटल दिखाया जा रहा है। कलर वगैरह बहुत ही आप लोगों को ध्यान से लगाने हैं, जिससे ऑटोमेटिकली हमारा बदलना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में।